साथियों, आज हम देखेंगे अविकारी शब्द का पार्ट 2। देखिए, अगला जो हमारा प्रकार था ये था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, परिमाण में क्या होता है, किसी मापतौल की वस्तु का बोध होता है, ठीक है, किसी मापतौल की मात्रा का बोध होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा है तुम बहुत दौड़े, तुम थोड़ा खाओ, मैं खूब चलता हूँ। राइट। तो ये सब क्या है, एक परिमाण को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे बहुत, थोड़ा, खूब, ये सब क्या है, एक परिमाण को बता रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अच्छा, इसकी पहचान करने के लिए हम कितना का लगाकर क्वेश्चन करते हैं वाक्य में। जैसे तुम बहुत दौड़े, अगर हम क्वेश्चन करें तुम कितना दौड़े तो आंसर मिलेगा तुम बहुत दौड़े। तो ये क्या है, हमारे परिमाण को प्रदर्शित करता है ना। फिर क्या, तुम थोड़ा खाओ, तुम कितना खाओ, तो आंसर मिलेगा तुम थोड़ा खाओ, यानी थोड़ा खाओ। तो ये क्या हमारा है, परिमाणवाचक। फिर कह रहा तुम खूब, मैं खूब चलता हूँ। राइट। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की, तो इसमें भी देखिए इसके कुछ भाग होते हैं। जिसमें पहला आपका है श्रेणी बोधक। देखिए, श्रेणी बोधक में बारी बारी, हल्के से हल्का, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा से थोड़ा, ठीक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो होता है अधिकता बोधक, जैसे खूब, बहुत, अत्यंत, अति, ये सब अधिकता का बोध करा रहे थे, ये हमारे अधिकता बोधक हैं। उसके बाद जो अगला प्रकार है वो है न्यूनता बोधक, जैसे कुछ, जरा, थोड़ा, अल्प, ये सब क्या है, न्यूनता बोधक है। अगर हम बात करें अगला जो प्रकार है ये है पर्याप्त बोधक, जैसे ठीक, काफ़ी, बस। उसके बाद अगला है तुलना बोधक, जैसे इसमें कम, ज़्यादा, इतना, उतना, अधिक, लगभग, ये सब क्या है, तुलना बोधक है। देखिए, अगला जो प्रकार है साथियों ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैसे लगाकर क्वेश्चन करते हैं वाक्य में। इसमें अगर हम कैसे लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो इससे अगर जवाब मिल जाएगा तो हमारा रीतिवाचक होगा। जैसे अमित ध्यान से चलता है, अगर क्वेश्चन करें कि अमित कैसे चलता है तो उत्तर मिलेगा ध्यान से चलता है। तो ये हमारा क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। करा सिद्धि धीरे धीरे चलती है, अगर क्वेश्चन करें सिद्धि कैसे चलती है तो उत्तर मिलेगा कि धीरे धीरे चलती है। फिर घनश्याम कैसे आ गया, फिर अचानक से वर्षा होने लगी, कैसे वर्षा होने लगी, तो मिलेगा हमको उत्तर कि अचानक से वर्षा होने लगी। वह फटाफट चल रही है, वह कैसे चल रही है, तो फटाफट चल रही है। तो ये सब हमारे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे हम देख लेते हैं, इसमें कह रहा है एक होता है स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक में क्या होता है, ये सब रीतिवाचक के अंतर्गत ही आएंगे, जैसे जी, ठीक, हाँ, अवश्य, जरूरी, ये सब क्या है, स्वीकार बोधक हैं। उसके बाद आगे कह रहा है इसका एक प्रकार है निषेध बोधक, जैसे इसमें नहीं, मत, कभी नहीं, अर्थात इसमें जो मना करने वाली भावना है ये आती है। आगे देख लेते हैं, एक होता है निश्चय बोधक, जैसे बेशक, निसंदेह, एक निश्चित का बोध करा रहा है। चौथा है अनिश्चय बोधक, इसमें क्या है, निश्चित नहीं होता है, जैसे कह रहा है संभव है, शायद, एक अनिश्चित बात की बोध करा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अनिश्चय बोधक हो जाएगा। उसके बाद एक प्रकार आपका है प्रश्न बोधक, जैसे इसमें क्या, कौन, कैसे। फिर अगला है कारण बोधक, जैसे अतएव, इसलिए, किस लिए, सब, ठीक है। फिर आकस्मिकता बोधक, जैसे एकाएक, अचानक। राइट। आइए हम अगला पार्ट देखते हैं, समुच्चयक बोधक। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय होते क्या है, वे दो शब्दों को या दो वाक्यों को, कह रहा है दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों, वाक्यांशों मतलब वाक्य का जो अंश होता है, राइट, को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कह रहा है दो शब्द हों या वाक्य हों या वाक्यांश हो, इनको जोड़ने वाले जो हमारे शब्द होंगे ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे रश्मि और प्रिया बहन हैं, तो रश्मि भी हमारा एक शब्द है और प्रिया भी एक शब्द है, इन दोनों को हमने और के थ्रू जोड़ दिया तो ये हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यही कह रहा है कि रश्मि और प्रिया बहन है तो और से हमने इसको जोड़ दिया तो ये हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। अगर हम बात करें समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार की, तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। आइए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। देखिए, पहला जो हमारा है समानाधिकरण, इसमें क्या है, ये मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं। ये क्या करेंगे, ये मुख्य वाक्य, जो मुख्य वाक्य होंगे उनको जोड़ेंगे। जैसे सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी, तो देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी, तो एक वाक्य आपका ये होगा सुनंदा खड़ी थी और के थ्रू हमने जोड़ दिया, फिर कह रहा है अलका बैठी थी, तो दो मुख्य वाक्य हो गए। तो कह रहा है यही ये मुख्य वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, राइट। फिर कह रहा है मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, एक वाक्य तो ये हो गया मेरी अंग्रेजी दुर्बल है। फिर कह रहा है अतः आप मेरी सहायता करें, तो हमने इसको अतः के थ्रू जोड़ दिया। और अगला जो हमारा वाक्य इसको हमने जोड़ा था आप मेरी सहायता करें, अर्थात इसमें ये कह सकते हैं जो दोनों वाक्य होते हैं ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, किसी पे आश्रित नहीं होंगे। फिर आगे हम देख लेते हैं जो अगला हमारा पार्ट है। देखिए, आगे हमारा जो है ये है व्याधिकरण अव्यय। इसमें क्या कह रहा है कि ये प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उसी पे आश्रित उपवाक्य होगा, और ये क्या करेगा, उसी प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करता है। जैसे मुझे शादी में आना था,
तो ये एक आपका प्रधान वाक्य है, स्वतंत्र है ये इसलिए प्रधान है। उसके बाद कह रहा है इसलिए, हमने इसलिए से इसको जोड़ दिया। फिर कह रहा है भागना पड़ा, तो भागना पड़ा क्या है, इस पे ही डिपेंड है हमारा उपवाक्य। तो यही कह रहा है मुझे शादी में आना था इसलिए भागना पड़ा, तो ये हमारे क्या है, ये व्याधिकरण अव्यय के अंतर्गत आएंगे। फिर कह रहा है श्रेष्ठ कार्य करो, ठीक है, जिससे हमने जोड़ दिया। फिर कह रहा है माँ बाप गर्व कर सकें। फिर अगला एग्जाम्पल कह रहा है यदि दरोगा बनना है, ठीक, यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो एक देखिए वाक्य ये स्वतंत्र वाक्य है कि यदि दरोगा बनना है, फिर तो से हमने इसको जोड़ दिया। फिर कह रहा पढ़ना पड़ेगा, तो ये पढ़ना पड़ेगा क्या है, ये इस पे आश्रित उपवाक्य है, ठीक। तो ये हमारे क्या है, ये व्याधिकरण अव्यय के वेद थे, एग्जाम्पल थे। आइए देखिए हम आगे कुछ देख लेते हैं। कह रहा है समानाधिकरण अव्यय, इसके अंतर्गत देखिए संयोजक आता है जैसे तथा और एवं व, फिर विभाजक आता है या अथवा नहीं तो, फिर एक विरोध दर्शक आता है पर परंतु लेकिन मगर वरन बल्कि, ठीक। उसके बाद एक आता है परिमाण दर्शक जैसे इसलिए अतः अतएव। अब हम बात करते हैं व्याधिकरण अव्यय की। इसके अंतर्गत देखिए एक होता है उद्देश्यवाचक जो कि ताकि जिससे, उसके बाद एक है संकेतवाचक जो सो यदि तो, फिर स्वरूपवाचक जैसे यानी, और कारणवाचक क्योंकि चूंकि इसलिए, इसके थ्रू हम किसी वाक्य को जोड़ते हैं।